हैबत से हैबत से जिसकी छोड़ दे दरिया भी रास्ता, मूसा की तरह फिर कोई एक बार चाहिए, मूसा की तरह फिर कोई एक बार चाहिए। आइए अब मैं इस मिजाज को तब्दील करने जा रहा हूं और किसी दोस्त शायर को आवाज देने जा रहा हूं, इस यकीन और इस एतमाद के साथ एक कातिल की खैर खाही में शहर का शहर है गवाही में। आइए, मैं फहरिस्त बहुत तवील है लेकिन मैं शोरा से गुजारिश करूंगा थोड़ा सा वक्त का खास सब ख्याल रखते जाएं। अब तक मुशायरा बहुत कामयाब रहा, तमाम शोरा कामयाब थे। इंशाअल्लाह अब बहुत कीमती शोरा इकराम और बचे हुए हैं, जिसमें हजरत जमील खैराबादी, जनाब साहिल मुबारकपुरी, जनाब बिहारी लाल अंबर, मोहतरमा कविता शाहीन। इन्हें अगर सुने बगैर आप चले गए तो आपको अफसोस होगा, इसीलिए मैं इन्हें बचा के रखा हूँ। तमाम शोरा इकराम आपके रूबरू। आइए जनाब साहिल मुबारकपुरी से गुजारिश की जाए, जो शुरू में नाते पाक से इस मुशायरे को बाबरकत बना दिए। उसका फैज़ ये मिला कि अब तक का मुशायरा बहुत ही तारीखी बड़ा कामयाब है। आइए जनाब साहिल मुबारकपुरी से उनसे उनका कलाम सुनिए। बहारिया दौर का खूबसूरत कलाम के लिए जनाब साहिल मुबारकपुरी। बाकी 4-5 शोरा बचे हैं दोस्तों, इसी तरह से साथ दे दीजिएगा तो इंशाअल्लाह ये मुशायरा बड़ा तारीखी हो जाए। हाज़िरीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। आप शरीक हैं एक शाम जनाब शेख मुजाहिद साहब के नाम ये मुशायरा मंसूब है। सदारत फरमा रहे हैं जनाब मास्टर मोहम्मद खालिक साहब और बहुत ही बड़ी शख्सियत आली जनाब तकवीम आज़मी उर्फ बुट्टू फैसल साहब, जनाब खुर्शीद साहब और मन्नान साहब पारा कमाल से आए हैं। हाफिज मखसूस साहब मानी कला से आए हुए हैं और ये तमाम लोग हैं जो शेख वहाजुद्दीन साहब दीदारगंज से तशरीफ रखते हैं। इन सब की मोहब्बतें हम सब के साथ है। माइक पर जनाब साहिल मुबारकपुरी। सबसे पहले तो मैं बड़े भाई जनाब गुड्डू बहादुर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के इससे जो है एक शाम शेख मुजाहिद साहब के नाम आज का जो मुशायरा मुनाकिद किया गया, इसमें आपने मुझे मदऊ किया, मुझ खाकसार को खुश नसीबी है मेरी। मैं ज़्यादा न कुछ कह करके सीधे इरशाद मौजू पर एक मतलब 2 शेर में पेश कर रहा हूँ। स्टेज पर तशरीफ रखते हैं हाफिज सऊद साहब, हिसामुद्दीन साहब, जैद खान साहब, माशाअल्लाह बहुत बड़ी शख्सियतें तशरीफ रखती हैं। तकवीम आज़मी साहब उर्फ भुट्टू साहब, आपकी दुआएं चाहूंगा, मतलब पेश करना। इरशाद। इंसान को इंसानों से जो उल्फत हो, वाह वाह, माशाअल्लाह बहुत अच्छी निजामत आप कर रहे हैं। गैबी जौनपुरी साहब, जी, आपकी जितनी भी तारीफ करूँ कम होगी। आपके हवाले से मैं बता पेश कर रहा हूँ। इरशाद साहिल साहब क्या कहें। इंसान को इंसानों से जो उल्फत हो, इंसान को इंसानों से जो उल्फत हो, कोई बला आए न कोई आफत हो, कोई बला आए न कोई आफत हो, इंसान को इंसानों से जो उल्फत हो, खुद मंजिल कदमों को आकर चूमेगी, खुद मंजिल कदमों को आकर चूमेगी, खुद मंजिल कदमों को आकर चूमेगी,
शेख मुजाहिद की जो आज क़यादत हो, शेख मुजाहिद की जो आज क़यादत हो। और ये शेर मैं पेश कर रहा हूँ, अहले भादों वालों की बिलखसूस तवज्जो चाहूँगा। अगर इस शेर को आप लोगों ने खामोशी से सुन लिया तो मैं समझूंगा कि मेरा शेर ज़ाया चला गया। मैं पेश कर रहा हूँ। इंसान को इंसानों से जो उल्फत हो, कोई बला आए न कोई आफत हो। साहिल का दिल सजदे में करता है दुआ, साहिल का दिल सजदे में करता है दुआ। अहले भादों पर अल्लाह की रहमत हो, अहले भादों पर अल्लाह की रहमत हो। इंसान को इंसानों से जो उल्फत हो। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक मतला और दो शेर पेश कर रहा हूँ गजल का। इरशाद इनायत मोहतरम। कि जो पत्थरे रास्ते से तुम हटा लेते तो अच्छा था। जो पत्थर रास्ते से तुम हटा लेते तो अच्छा था। किसी को जख्म खाने से बचा लेते तो अच्छा था। किसी को जख्म खाने से बचा लेते तो अच्छा था। हजारों को खिलाकर भी खुदा राज़ी नहीं होगा। हजारों को खिलाकर भी खुदा राज़ी नहीं होगा। जो अपनी माँ को तुम पहले खिला लेते तो अच्छा था। क्या कहने माँ को तुम पहले खिला लेते क्या कहने तो अच्छा था। किसी को जख्म खाने से बचा लेते तो अच्छा था। अमीरों की रज़ा जुई से यारों लाख बेहतर है। अमीरों की रज़ा जुई से यारों लाख बेहतर है। अमीरों की रज़ा जुई से यारों लाख बेहतर है। किसी मुफलिस को सीने से लगा लेते तो अच्छा था। किसी मुफलिस को सीने से लगा लेते तो अच्छा था। बहुत बहुत शुक्रिया। स्टेज पर बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़े शायर माशाअल्लाह जमील खैराबादी साहब तशरीफ़ रखते हैं। मेरी खुशनसीबी है अभी हाल ही में 12 फरवरी को हक कानपुरी साहब की याद में एक मुशायरा कानपुर में मुनाकिद किया गया था। आपकी सदारत थी, मेरी खुशनसीबी थी। मैं आपके हवाले से पेश कर रहा हूँ एक मतला, एक शेर। जी इरशाद इनायत कि ईमान का तकाजा है, वाह वाह, ईमान का तकाजा है, तलवार उठा लेना, तलवार उठा लेना, ईमान का तकाजा है, ईमान का तकाजा है, तलवार उठा लेना, ईमान का तकाजा है, तलवार उठा लेना। मंसूबे बातिल को, मंसूबे बातिल को मिट्टी में मिला देना, मंसूबे बातिल को
मिट्टी में मिला देना ईमान का तकाजा है, तलवार उठा लेना। और जब हाल यतीमी पर बच्चा कोई रोए तो, जब हाल यतीमी पर बच्चा कोई रोए तो, जब हाल यतीमी पर बच्चा कोई रोए तो, साहिल उसे तुम बढ़कर, साहिल उसे तुम बढ़कर सीने से लगा लेना, साहिल उसे तुम बढ़कर सीने से लगा लेना। और एक चार मिसरे भाई हिसामुद्दीन साहब, चार मिसरे हाफिज सऊद साहब, हिसामुद्दीन साहब, प्रधान असद साहब, आपको शरीक करता हूँ। चार मिसरे। मेरा यकीन है जो मिसले उकाब आएगा, मेरा यकीन है जो मिसले उकाब आएगा, मेरा यकीन है जो मिसले उकाब आएगा, वो तेरे जुल्म का लेने हिसाब आएगा, वो तेरे जुल्म का लेने हिसाब आएगा। और लहू का रंग है चारों तरफ फिजाओं में, लहू का रंग है चारों तरफ फिजाओं में, लहू का रंग है चारों तरफ फिजाओं में। वो दिन करीब है जब इनकलाब आएगा, वो दिन करीब है जब इनकलाब आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी मोहब्बत, बड़ी खामोशी से सुना आप लोगों ने, आप लोगों की मोहब्बत है। मैं जी मतलब और दो शेर आउट पेश करूंगा। जी 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब साहिल मुबारकपुरी। आपके इशारों कनायों को वो समझते हैं, उनको पता है वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, वक्त कोई रबर नहीं है जिसे हम तान कर बड़ा कर सकें। 2 बजे तक का परमिशन है, इसलिए मैं चाहता हूं कि उससे कबल सारे लोग पढ़कर फारिग हो जाएं। दूसरे दौर में जिसे आप चाहेंगे, आपकी फरमाइशें सर आंखों पर।